गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है उसमें हम लोग प्रश्नावली 11.1 यानी प्रश्नावली 11.1 पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग को यहाँ पर देखना है 11.2 से उससे पहले की रचना के चरण में हम लोग को क्या विभाजित करना है। तो हम इनमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वृत्तों पर स्पर्श रेखा डालनी है। कहीं कहीं क्या होगा कि कभी कभी एक ही वृत्त पर डलवाएगा, कभी कभी दो जगह से डलवाएगा, कहीं एक बिंदु से डलवाएगा। तो उसको हम लोग कैसे डालेंगे, उसकी रचना जो है परमेय, उसकी रचना के परमेय में उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर प्रश्नावली पर चलते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर क्या है पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते हुए रचनाएं क्या कह रहा है इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं। इस रचना के बारे में कह रहा है कि जो रचना है 11.3 कह रहा है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर हमें स्पर्श रेखा क्या करना है, उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। कोई वृत्त होगा, जैसे हमारा ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये वृत्त, इस पर हमें क्या डालना है, स्पर्श रेखा। तो कहते हैं पहले देखिए क्या करना है कि हमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है O है, तथा इसके बाहर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं P दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। हमें P से वृत्त पर क्या डालना है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो रचना के चरण में सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक वृत्त खींचोगे, इस वृत्त का केंद्र क्या है O है और इसके बाहर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से हमें इस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखाएं डालनी है। तो कैसे डालनी है, आप लोग जब यहाँ पर ये बिंदु बाहर P ले लिए, अब ये रेखा जो है इसको पहले हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित कैसे करेंगे, तो जितना ये दूरी है उतना आप चाप ले लीजिए प्रकार में और यहाँ से रखकर काटिए तो एक ये कटेगा, दूसरा यहीं से रखकर यहाँ काटिए ये कटेगा, फिर यहाँ से नीचे काटोगे तो एक ये कटेगा, फिर यहाँ से रखकर काटोगे तो ये कटेगा, है ना। हाँ, तो इनमें कितना हमें चाप लेना है, तो जितना ये दूरी है, जितना ये दूरी है टोटल दूरी का हमें चाप लेना है। जितना ये दूरी है पटरी से आप नाप लीजिए, उठाकर प्रकार से उतना चाप भर लीजिए और यहाँ से रखकर पर यहाँ काटिए, फिर नीचे काटिए, फिर इस बिंदु से रखकर ऊपर और नीचे काटिए। अब जो एक दोनों कटान बिंदु है ना, इन दोनों को मिलाएंगे पटरी से तो ये रेखा जो है वो समद्विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विभाजित। यानी PO को मिलाइए और इसे क्या करिए, समद्विभाजित करिए। यानी हम समद्विभाजित कैसे करेंगे, इतना दूरी लेकर चाप यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, फिर इस बिंदु से रखकर लगा देना है। अब क्या करना है, PO का मध्य बिंदु क्या है, M है। क्या है, M है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप सेकेंड स्टेप में कि जो M को केंद्र मानकर, यानी अब M को हमें क्या करना है, केंद्र मानना है और MO त्रिज्या, ये टोटल अब क्या लेना है, त्रिज्या लेना है। और यहाँ पर क्या करना है, एक ब्याज मतलब इतना त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देना है। इतना अपने प्रकार में इतना त्रिज्या भरकर क्या करिए, तुरंत इस पर एक वृत्त फिर से खींच दीजिए। अब जब वृत्त हम खींचेंगे, यानी वृत्त खींचे, माना या दिए हुए वृत्त को Q और R पर दो बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यानी पहले वाले वृत्त को एक बिंदु Q पर एक बिंदु R पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। और जैसे ये परिच्छेद करेगा तो P को Q तथा R से मिला दीजिए। ये जो बिंदु बाहर वाला P है ना, इसको Q से मिला दीजिए और इसको R से मिला दीजिए। और जैसे आप मिलाओगे तैसे ये PQ और PR दो अभिष्ट क्या हो जाएंगे, हमारे स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रचना समझ में आया है। करना है नहीं, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक है, बस आप लोग को धैर्य रखकर समझना है। इसको देखिए, फिर इस पर अगला जो प्रश्नावली है उसको समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, प्रश्नावली जो हमारी है क्या 11.2 उसमें लिखा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी देना है। पहला सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई नापना है। देखो ये बहुत सुंदर सवाल है। इसमें पहले हमें क्या करना है, पहला नंबर सवाल है, सबसे पहले कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त खींचे के। तो आप क्या करिए, 6 सेंटीमीटर के चाप भरिए और यहाँ पर रखकर किसी एक जगह केंद्र मानकर और चारों तरफ क्या करिए, घुमा दीजिए। तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जिसका केंद्र क्या है O है और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या हमारी है वो हमारा है 6 सेंटीमीटर। यहां तक आप लोग समझे, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिए। अब कह रहा है केंद्र कितना है, 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो। अब 10 सेंटीमीटर आगे जब आप बढ़ाओगे, ये 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, कोई बिंदु हम ले लिए P ले लिए। अब इसे हमें क्या करना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित कैसे करोगे, तो 10 सेंटीमीटर का आप क्या करिए, चाप भरिए और यहां से रखकर क्या करिए,
लगा दीजिए, या यहाँ लगा दीजिए, फिर यहाँ से रखकर यहाँ लगा दीजिए, ये लगेगा और फिर एक नीचे लगेगा। अब इसको मिला दीजिए, तो जैसे आप इसको मिलाओगे ये रेखा जो है वो क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विभाजित। ये रेखा क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए M है। अब OA त्रिज्या लेकर फिर से एक वृत्त खींचिए, और जैसे आप इसको वृत्त बनाओगे, ये वृत्त जैसे बनकर कंप्लीट होगा, अब ये दो बिंदु पर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक Q पर और दूसरा कहाँ पर, R पर। अब इस P को हमें क्या करना है, इस Q और R से मिला देनी है पटरी से। अब जैसे इसको आप मिलाओगे, जैसे आप इसको मिलाओगे तो आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे, PQ और PR जो है दो हमारी स्पर्श रेखा बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको रचना में कैसे लिखेंगे। पहला नंबर सवाल है ये, लिखोगे रचना के चरण। तो रचना के चरण में सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे कि 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। लिखोगे 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। क्या है, O है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में होगा हमारा कि केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया और PO को समद्विभाजित किया जिसका मध्य बिंदु M है। क्या है, M है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब जो है M को केंद्र मानकर और MO त्रिज्या लेकर, M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को क्रमशः Q तथा R पर प्रतिच्छेद किया। फिर बिंदु P को Q तथा R से मिलाया तब PQ और PR दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, अब हमें कह रहा है इसका औचित्य निकालना है, मतलब इस स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालना है। तो देखिए किसी भी वृत्त में उसका जो त्रिज्या होता है वो सब जगह समान होता है। देखिए ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 ही सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के ठीक सामने वाला आप लोग पढ़े भी हैं पाइथागोरस में कि जहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाला कर्ण बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, ये आधार बनेगा। क्या बनेगा, आधार बनेगा।
अब एक ही बचा है, उसका नाम क्या है आप लोग जानते हैं, वो है लंब। क्या है? लंब। अब इस त्रिभुज में अगर हमें चाहे ये स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा, दोनों सेम है, दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक निकाल लेते हैं, दूसरा उतना ही रहेगा, ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा। अब हम त्रिभुज लेते हैं क्या? क्यू पी ओ में। तो इसका औचित्य कैसे देखेंगे? तो औचित्य के लिए देखिए, औचित्य के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब हम त्रिभुज पीओक्यू में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है? आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसकी दूरी तो आप जानते हैं 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से। तो हम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या है? पीओ स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा? क्यू ओ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू ओ स्क्वायर। अब इसका मान लगा दीजिए, तो इसका मान 10 सेंटीमीटर है, पीओ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हमें इसको निकालना है आधार को। तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा पी क्यू स्क्वायर, और इसका मान क्या है? 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 का वर्ग। ये बन गया 10 दहम्मा 100 वर्ग कराए, ये बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस 6 का हम कितना बन गया? 36। ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बनेगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 100 कितना होगा? 36। घटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? पी क्यू स्क्वायर बराबर ये बना 64। कितना बना? 64। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, नहीं बन जाएगा क्या? पी क्यू स्क्वायर बराबर रूट में क्या हो जाएगा? 64। और हमारा जब रूट हटाएंगे, यानी इधर से स्क्वायर हटा, इस पर रूट चढ़ गया, और जब रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस दो निशान, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो कोई लंबाई हमारी माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये स्पर्शरेखा है, इसलिए पीओ का जो लंबाई है वो कितना निकल के आ गया? 8 सेंटीमीटर। यानी स्पर्शरेखा जो इस वृत्त पर डाला गया है, दोनों की लंबाई कितनी है? यानी बराबर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं कि आपको पहला सवाल समझ में आया है। अगर आया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए सवाल नंबर जो है, यानी प्रश्नावली 11.2 का सवाल नंबर दूसरा, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर हमें एक वृत्त खींचना है। तो पहले आप क्या करें? एक वृत्त खींच लीजिए, छोटा वाला। ये कितना हुआ? इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर, जिसका केंद्र O है। अब कह रहा है संकेंद्री का मतलब ये इसी केंद्र पर दोबारा हमें लेना है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या की, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त फिर से खींचना है। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक के तो 4 है, पर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 सेंटीमीटर है। केंद्र हमारा यही है। अब कह रहा है कि इसके एक बिंदु पर संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको आधा करेंगे, यानी ये हमारा मान लेते हैं P है, तो PO का जब हम आधा करेंगे, यानी इसका टोटल चाप लेकर आप लगाओगे। इसे मान लो एक यहाँ से लग गया चाप, एक यहाँ से लग गया, और एक नीचे लगा लिए, और एक इधर से लगा लिए। अब इसको जब हम मिलाएंगे, ये रेखा जब मिलेगा, ये मिलकर जब कंप्लीट होगा यहाँ तक, तो अब इसका समद्विभाजक हम करेंगे जब इस पूरे व्यास को, तो ये क्या हो जाएगा? समद्विभाजक करेंगे तो मान लेते हैं कि ये M पर क्या हुआ? समद्विभाजित हुआ, यानी M से इधर जो है हिस्सा और इधर हिस्सा दोनों क्या है? बराबर है। अब क्या करेंगे? MO त्रिज्या फिर से लेंगे और इस पर फिर से हम क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे, ये वृत्त हमारा होगा। अब ये देखिए हमारा वृत्त बनकर कंप्लीट हुआ, छोटा वाला, इतना त्रिज्या लेकर जब बनाए। तो जब ये वृत्त बना तो देखिए पहले वाले वृत्त पर कहाँ कहाँ ये प्रतिच्छेद किया? तो एक तो बिंदु कहाँ पर? P पर, Q पर, और एक R। ये क्या हुआ? प्रतिच्छेद किया। अब हमें इसको क्या करना है? P से मिला देना है।
P से मिलाओगे और इसको भी कहाँ मिलाओगे, इससे मिलाओगे है ना, Q से। अभी हमारी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, P और Q दो स्पर्श रेखा हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या ही तो है, ये त्रिज्या ही है, तो इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। तो पहले इसकी रचना में लिख देते हैं, रचना के बाद में फिर क्या करेंगे, इसका हम इस शीर्ष जो हम डाले हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम, इस सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर कौन सा है, दूसरा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। दोबारा में क्या है, दूसरे स्टेप में 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, यानी दोनों का केंद्र जो है वो क्या है, O है। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि हम जो ये वाला वृत्त है बड़ा वाला, उस पर एक बिंदु P लेते हैं। तो लिखेंगे एक बिंदु, बड़े वृत्त पर एक बिंदु P लिया और PO को समद्विभाजित किया तथा MO त्रिज्या लेकर तथा M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। तो पहले वृत्त को Q तथा R पर प्रतिच्छेद किया। और चौथे स्टेप में होगा क्या, बिंदु Q तथा R को बिंदु P से मिलाया तब PQ और PR दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, दो स्पष्ट अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। अभी हमारी रचना कंप्लीट हो गई। इसमें हमें कह रहा है कि जो हमारी स्पर्श रेखा है इसकी हमें माप भी दिखानी है। तो देखिए 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, ये कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा, कर्ण का। ये आधार का काम करेगा और ये काम करेगा किसका, लंब का। औचित्य जब इसका हम देखेंगे तो देखिए, हम देखो यहाँ पर त्रिभुज जो है, त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर।
कण हमारा क्या है, PO है, तो लिखेंगे PO का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है, PQ है, PQ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, QO का हो जाएगा होल स्क्वायर। PO जो है यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो PO की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ कितना है, तो PQ हमें निकालना है, ये PQ इसे लिखे रहेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस PO का मान कितना है 4, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 6 का हम 36, 6 का वर्ग होगा 6 का हम 36, PQ का होल स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 4 चौक 16। अब हम PQ को निकालना चाह रहे हैं तो लिखेंगे PQ स्क्वायर, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लिखेंगे 36 माइनस 16, घटाएंगे इसको तो क्या बनेगा 20 बनेगा, यानी PQ स्क्वायर बराबर क्या हो गया 20। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट में आ जाएगा PQ की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 2√5, यानी जो PQ की वैल्यू है वो क्या है 2√5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस स्पर्श रेखा की क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल नंबर दूसरा समझ में आया है। सवाल नंबर तीसरा क्या है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और एक वृत्त खींचना है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, यानी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखिए बहुत सुंदर सवाल है। आपको करना क्या है कि पहले एक त्रिज्या लेना है और उन्हें क्या करना है, वृत्त खींच देना है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है व्यास से हमें 7 सेंटीमीटर दूर ले जाना है, तो 3 ये है ही है और 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ तक गया, एक बिंदु ले लिए, क्या P लेना है, एक Q लेना है, इधर भी बढ़ा लेना है 7 सेंटीमीटर दूर, तो इधर भी लाना है 7 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम क्या P, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं Q। अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से हमें इस पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये हमारा केंद्र क्या था, O था, तो इसका पहले हम इधर से आधा करेंगे और इधर से आधा करेंगे। तो इधर से आधा करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने चाप लगाया, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, और यहाँ पर भी एक ये लगेगा और एक ये लगेगा। इन दोनों को हम मिलाएंगे जब, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है, M है, और यहाँ पर भी इसको हम आधा करेंगे जब, तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, N है। अब इतना त्रिज्या लेकर हमें क्या करना है, एक वृत्त इधर खींचना है और एक वृत्त इधर भी खींचना है। ये दोनों वृत्त जब हम क्या करेंगे, खींच लेंगे, एक इधर एक इधर, तो क्या होगा कि एक बिंदु यहाँ एक Q पर और दूसरा R पर ये प्रतिच्छेद करेगा, तथा एक S पर और एक U पर, ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अब जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद Q को हम क्या करेंगे, यहाँ P से मिला देंगे, इसको ये मिल जाएगा, और यहाँ जो प्रतिच्छेद किया इसको हम कहाँ से मिला देंगे, नहीं Q तो है ही है, PQ है ही है, RTSU, इसको मिला देंगे कहाँ से, यहाँ से मिला देंगे, दोनों को क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखाएं दोनों से हमें डालना था, दोनों बिंदु से हमने क्या कर दिया, पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डाल दी। ये दूरी हमारी टोटल कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। ये केंद्र हमारा है O, और इधर भी कितना है, यहाँ भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 ही सेंटीमीटर है। रचना के चरण, रचना के चरण, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पहले स्टेप में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा इसका केंद्र क्या है, O है। सेकेंड स्टेप में क्या है, 7 सेंटीमीटर दूर दो बिंदु P तथा Q लिया और
PO तथा QO को समद्विभाजित किया और MO तथा NO त्रिज्या लेकर तथा M और N को केंद्र मानकर दो वृत्त खींचा तो बिंदु R T तथा SU पर खींचा तो पहले वृत्त को बिंदु कहाँ पर R T तथा S और U पर U पर प्रतिच्छेद किया। कहाँ पर? पहले वृत्त को बिंदु R T तथा S U पर प्रतिच्छेद किया। अब थर्ड स्टेप में क्या है? बिंदु R, T को बिंदु P से तथा बिंदु S, U को बिंदु Q से मिलाया तब PR, PT और QS, QU चारों अभीष्ट। तब क्या होगा? PR, PT और QS, QU चारों अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसमें हमें स्पर्श रेखा की नाप भी नहीं लेनी है और हमसे बताया भी नहीं है किसकी स्पर्श रेखा की माप लीजिए। अगर आपको लेना चाहो तो ले भी सकते हो, इसकी बात नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल, यानी जो सवाल नंबर 3 है, ये समझ में आया है। अगर ये आपको समझ में आया गया है तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो क्या करिए? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। अब यहाँ तक देखिए, फिर इसके अगला सवाल चौथा बता रहे हैं। चलिए देखिए, जो प्रश्नावली हमारी क्या है 11.2 में, इसमें सवाल कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर क्या हो? झुकी हो। देखिए, हमें पहले एक वृत्त बनाना है। उसकी त्रिज्या कितनी है? तो उसकी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारी ये क्या है? वृत्त है ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है जिसका केंद्र क्या है? O है। और इसको हम बढ़ाएं तो इसका व्यास ही हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा व्यास। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें ऐसा इस पे 2 स्पर्श रेखा डालना है, 2 स्पर्श रेखा डालना है कि जो वो दोनों कितने 60 डिग्री पर झुके हों। मतलब दोनों स्पर्श रेखा जहां भी बिंदु से आप डालोगे उन दोनों स्पर्श रेखा के बीच में 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब देखिए, आप लोग तो ये जानते हैं कि कोई भी सीधी रेखा होती है उस पर कितनी डिग्री का कोण बनता है। अब उस रेखा को हमें बनाने के लिए, यानी जो हमें दिखाना है 60 डिग्री, मतलब अगर केंद्र पर अगर 120 डिग्री का कोण बनेगा तो जो केंद्र पर जितना कोण बनता है बाहर उसका कितना बनता है? आधा बनता है। अगर केंद्र पर अगर हमारा 20 डिग्री का कोण बन रहा है तो बाहर बिंदु पर कितना बनता है? इसका आधा, यानी 10 डिग्री। और अगर बाहर अंदर अगर मान लो 40 डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर, तो बाहर जो बिंदु होगा वो बाहरी क्षेत्र पर कितना बनेगा उसके सापेक्ष में अगर देखेंगे तो बाहर इसका आधा हो जाएगा 20 डिग्री। मतलब जितना यहाँ पर बनेगा उसका आधा बाहर बनता है। केंद्र पर जितना कोण बनता है तो उसके सापेक्ष, यानी उन भुजाओं के जो कोण बनवा रहा है उन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं वृत्त के बाहर तो उसका आधा कोण बनेगा।
और बाहर अगर जितना बनता है तो उसके केंद्र पर 2 गुना बन जाता है। वो तो ठीक वही बात है, उल्टा बताता है। तो यहाँ पर टोटल कोण जो है वो कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 को अगर हम यहाँ से दोनों को निकालेंगे तब तो आ जाएगा 90 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ पर अगर 180 डिग्री बन रहा है, बाहर अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो जहाँ प्रतिच्छेद करेगा अगर इस पर हम लंब डालेंगे तब तो 90 डिग्री का बनाएगा, पर हमें 60 डिग्री की चाहिए। ये हमारा क्या है, केंद्र है। यहाँ से क्या करिए 60 डिग्री काट कर निकाल दीजिए। इसे मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, यहाँ से नापिए आप और 60 डिग्री काट कर निकाल दीजिए। ये 60 डिग्री आपका बाहर हो जाएगा। इतना कोण कितना बचा 120 डिग्री। कितना बचा 120। अब एक बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है Q है और ये क्या है R है। ये Q है, ये क्या है R है। अब इस पर अगर हम क्या करें, लंब डालें, इन दोनों पर अगर हम लंब डालेंगे, ये लंब पड़ेगा और इस पर भी क्या पड़ेगा, ये लंब पड़ेगा। अगर इस पर हम दोनों पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो इस पे जैसे हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे दोनों भुजाओं से, तो देखेंगे जब लंब डालोगे तो ये दोनों रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगी। और जहाँ पर भी ये किरण, जहाँ पर भी ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उन दोनों के बीच में कितना बनेगा कोण, 60 डिग्री का। और यही हमें क्या करना था, रचना करना था, कुछ अलग करना ही नहीं था। इस पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। इसे इस पर हम लंब डालेंगे इन दोनों बिंदु पर, किस पर Q पर और बिंदु R पर। जैसे लंब डालोगे इन भुजाओं के सापेक्ष में, तो दोनों कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेंगे, और जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का। क्योंकि अंदर यहाँ पर केंद्र पर कितना बनना है 120 का, तो बाहर कितना बनेगा 60 डिग्री का। इतना काम आपको समझ में आ गया। तो बस अब इसके बारे में जो आप किए हो उसको लिख दीजिए, बात खत्म। क्या लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण। फर्स्ट चरण में आपने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है। 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है, O है। क्या है, O है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, वृत्त के व्यास पर वृत्त के व्यास पर 60 डिग्री का क्या बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। यानी ये हमने क्या किया, 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब जब 60 डिग्री का कोण बना दिया तो इसमें बचेगा कोण। अब बचा कितना, तो बचा कोण कौन सा कोण बचा है, ये हमारा टोटल कोण बचा है QO और R। कोण QO और R ये बराबर कितना है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि बिंदु Q और बिंदु R पर दो हमने लंब डाला। बिंदु Q तथा बिंदु R पर लंब डाला तो बिंदु P पर प्रतिच्छेद किया। बिंदु P पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। अब जब यहां पर ये प्रतिच्छेद कर लेगा, यहां पर ये प्रतिच्छेद किया तो यहां पर कोण कितना बन गया दोनों के बीच में 60 डिग्री का। देखो यहां से दो कारण से हम समझ सकते हैं। एक तो ये कि यहां पर केंद्र पर कितना बनना है 120 डिग्री, तो बाहर इसका आधा बनेगा 60 डिग्री। या फिर आप इसमें एक क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। देखिए 1 2 3 4 कोण बना, जिसमें हमारा एक स्पर्श रेखा ये है और एक त्रिज्या, ये दोनों स्पर्श रेखा और त्रिज्या है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बनता है, ये तो फिक्स है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर और लंब ही इसको हम डाला है, इस पर लंब ही डाला है, तो लंब डलेगा तो वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर भी लंब डाले तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए ये 120 है
और 90 90 कितना हो गया 180। 180 में हमने क्या किया 120 इसमें क्या कर दिया जोड़ दिया। 90 दूना 180 120 जोड़े तो कितना हो गया 180 और 280 होगा कितना 120 हो जाएगा 300 और 300 बचा। ये जब ये 300 हो गया तो बचा कितना टोटल कितना होता है चतुर्भुज में 360 ही तो होता है। तो बचा कितना जब 300 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। दो जगह से यहाँ से समझ लीजिए। या फिर यहाँ पर देखिए कि केंद्र पर जितना कोण बनता है बाहर अगर उसी भुजा को आगे हम बढ़ाएंगे तो बाहर पर इसका आधा बनेगा, आधा कोण बनता है। कैसे बनता है उसको समझने के लिए क्या करिए कि देखिए यहाँ पर हमने लंब डाला है तो यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर लंब डाला है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा। यहाँ पर हमने 60 काट कर निकाल ही दिया तो 120 बचा ही है। अब इन तीनों को जोड़े तो कितना आ गया जोड़ 360 आएगा। ये एक चतुर्भुज बनना है तो जब हम 360 से 300 डिग्री घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 60 डिग्री। नहीं जो चौथा हमारा कोण बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रतिच्छेद किया तब कौन पी क्यू और पी आर, पी क्यू तथा पी आर दो अभीष्ट स्पर्श रेखा है जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हुए। हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ज़्यादा इसमें हाइड नहीं कठिन, बहुत छोटा सवाल है ये, बस केवल थोड़ा सा समझना है। चलिए देखिए इसमें जो सवाल नंबर हमें 5वां है वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की क्या करना है रचना करना है। देखिए बड़ा सुंदर सवाल है ये और इजी भी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक हमने रेखाखंड खींच लिया। ये है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है। ये एक तो नाम दे दिया ए और दूसरा नाम दे दिया बी। यहां तक आप लोग सहमत हैं। अब कह रहा है बिंदु ए को हमें केंद्र मानना है। ये टोटल दूरी कितना है, ये टोटल दूरी है 8 सेंटीमीटर। अब इस कह रहा है कि ए को हमें केंद्र बनाना है। 4 सेंटीमीटर का हमें क्या लेना है त्रिज्या लेना है और हमें क्या करना है एक वृत्त खींच देना है। तो ये क्या हो गया वृत्त खींच देंगे हम इसको कितना 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर। और फिर कह रहा है इस पर हमें 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। 3 मतलब 1 सेंटीमीटर छूट जाएगा इसके बीच में ये है ना। अब इसको हमें क्या करना एक वृत्त इधर खींच लेना है। पटरी से क्या करिए उसकी माप लेते रहिए और प्रकार से चाप भरते हुए लगा लीजिए ना। ये 3 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे अब इस रेखा को क्या करोगे समद्विभाजित करोगे तो मतलब एक यहाँ से चाप मारोगे एक यहाँ से चाप मारोगे। ये चाप दोनों चाप लगेगा और यहाँ पर भी क्या करोगे एक चाप यहाँ लगाओगे इधर से और एक चाप इधर से लगाओगे। अब देखो इसको जब मिलाएंगे हम तो मतलब ये प्रतिच्छेद करेगा तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 ही पर होगा तो यहाँ से गुजरेगा रेखा है ना। ये रेखा यहाँ से गुजर जाएगा ये समद्विभाजित हो जाएगा। ये क्या हो गया समद्विभाजित होगा। ये कैसे समद्विभाजित करना है आपको टोटल दूरी लेना है चाप में भरना है 8 सेंटीमीटर का। फिर रखकर यहाँ से रखोगे चाप सीधे इसे काटोगे एक यहाँ से कटेगा और फिर एक नीचे रख के काटोगे उतनी दूरी पर यहाँ पर कटेगा है ना यहाँ पर कटेगा। उसके बाद में वही चाप भरकर यहाँ से रखकर जब आप मारोगे तो यहाँ कटेगा है ना और फिर वही से रखकर यहाँ रखोगे तो यहाँ कटेगा। ये अब दोनों कटान बिंदु हुआ। अब इन दोनों को आप पटरी से मिलाओगे तो ठीक इसी ठिन से ये गुजर कर जाएगा रेखा है ना। ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा एकदम क्या कर देगा इसको मध्य बिंदु से होते हुए ये किरण गुजरेगी। अब इसका केंद्र हम मान लेते हैं क्या हो गया ओ। क्या हो गया ओ हो गया है ना। अब जब ये ओ हो जाएगा तो हमें अब क्या करना है इसका टोटल बी ओ क्या लेना है त्रिज्या लेना है ये तो इसको हम जब एक फिर से खींचेंगे इसको क्या करें केंद्र मानेंगे और ये टोटल त्रिज्या लेंगे बी ओ और यहाँ से जब आप निकालोगे हमारा क्या है त्रिज्या है टोटल है ना। तो यहाँ से गुजरेगा बना दीजिए एक वृत्त फिर से
ये है ना, ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, BO है। ठीक, अब देखिए पहले वाले वृत्त में, यानी वृत्त जिसका केंद्र पहले O था, तो ये दो बिंदु पर क्या किया, ये जब हम वृत्त खींचा बड़ा वाला, तो पहले वृत्त मान लेते हैं ये P पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा कहाँ पर, Q पर प्रतिच्छेद किया। फिर आगे दूसरे वाले वृत्त को कहाँ पर किया, दूसरे वाले को मान लेते हैं ये R पर किया, और ये कहाँ पर किया, S पर किया। ठीक, अब कह रहा है पहले वृत्त का केंद्र से हमें दूसरे वृत्त पर क्या डालना, स्पर्श रेखा। तो देखिए कटान बिंदु कहाँ, यही तो है, कटान बिंदु हमारा यही है, तो इसको हम मिलाएंगे, ये स्पर्श रेखा पड़ेगा इसमें, ये स्पर्श रेखा, केंद्र ये रहेगा, यहां से स्पर्श रेखा पड़ेगा, ये इसको मिला देंगे जब, तो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहले वाले वृत्त पर केंद्र B से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा डालना है, और दूसरे वृत्त पर केंद्र A से स्पर्श रेखा डालना है। बस इतना काम हो गया, तो जानो आपका काम हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसको केवल लिख दीजिए बस। ये टोटल कितना था, ये टोटल जो हमारा दूरी था वो 8 सेंटीमीटर का था। ठीक, इसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। अब फर्स्ट चरण में आपने क्या किया, पहले चरण में आपने किया ये कि AB 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा आपने, है ना, AB खींच लिया। अब केंद्र O क्या कहा, खींच लिया जब, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा तथा बिंदु B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, रेखाखंड AB को समद्विभाजित किया, रेखाखंड AB को समद्विभाजित किया तथा OB त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, तो पहले वृत्त को बिंदु P और Q पर बनाया, तो पहले वृत्त को बिंदु PQ पर तथा दूसरे वृत्त को कहां पर, बिंदु R और S, बिंदु R, S पर प्रतिच्छेद किया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया कि जब ये प्रतिच्छेद कर दिया, तो बिंदु
एस यानी आर और एस को हमने ए से मिलाया, बिंदु आर कामा एस को बिंदु ए से तथा बिंदु पी कामा क्यू को कहाँ से मिला दिया, बिंदु बी से मिलाया तो तब कौन कौन रेखा, पी बी क्यू बी, या पहले इसको लिख लिए आर ए कामा एस ए। तो यहाँ देखिए थोड़ा एरर था, क्या था, मानकर है। फिर आगे देखिए जब हम इसको मिला दिया तब हमारा कौन कौन रेखा, ये ए आर ए एस, तब हमारा क्या होगा, ए आर कामा ए एस तथा क्या होगा, बी पी, सभी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमने क्या किया इसमें, ये आपको बनाना सिखाया, आपको प्रकार से बनाना है। देखिए हम इसको किससे बनाए, हाथ से बनाए हैं, पर आप प्रकार से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। बस हमें इसको रचना केवल 4 या 5 चरण से ज़्यादा नहीं दिखानी है, यानी इसकी जो रचना की चरण है कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं दिखानी है। मतलब 3 से चल जाए, ठीक है, 3, 4 या 5, ये 3 मतलब स्टेप से ज़्यादा स्टेप नहीं लगानी है ना। तो देखिए इसको फिर आगे बता रहे। चलिए देखिए ये सवाल नंबर जो है प्रश्नावली 11.2 का सवाल नंबर 6 कर रहा है। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी जो है वो 90 है, यानी बी जो है वो समकोण है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है, इसकी माप दे रहा है क्या, एक तो माप दे रहा है ए बी का 6 सेमी, तो ए बी है ये 6 सेमी है, और ये कितना है, बी सी है जो बी सी 8 सेमी है। बी सी कितना है, 8 सेमी है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेमी है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 सेमी है, जिसमें बी हमारा क्या है, समकोण है। ये ए है, ये क्या है, सी है, ठीक है। इसको मिला लीजिए, मिल गया। अब कह रहा है कि बी डी यानी एसी भुजा पर बी बिंदु से क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। तो लंब डाल दीजिए, ये लंब पड़ेगा, इस पर लंब पड़ेगा, नहीं यहाँ पर 90 बन जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया। अब कह रहा है बिंदुओं बी सी डी तीनों से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। फिर ए से इस पर क्या करना है, स्पर्श रेखा डालना है। अब इस पर हम वृत्त कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा को हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। आप पूरा चाप लेकर मारोगे, यहाँ से है ना, यहाँ से लगाओगे, फिर यहाँ से लगाओगे, ठीक, ऐसे नीचे भी लगाओगे, यहाँ से और फिर यहाँ से। इन दोनों को आप जब मिलाओगे तो ये बनेगा क्या, ये मतलब समद्विभाजित हो जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ, समद्विभाजित हुआ। अब ये रेखा समद्विभाजित हुआ, उसके बाद में इसको भी समद्विभाजित करना है ना, ये तो होगा ही होगा, साथ में इसका ये डी है, इसको भी समद्विभाजित करेंगे आप। तो यहां से चाप लेकर मारेंगे, है ना, ये, और इधर भी लगाएंगे, तो ये भी क्या होगा, इसको समद्विभाजित करेगा।
अब जब समद्विभाजित इसको कर देगा ये रेखा, अब हमें ये क्या करना है, इतना त्रिज्या लेना है फिर वृत्त खींच देना है। तो अब ये रेखा पर जहाँ प्रतिच्छेद किया है इसका नाम हम दे देते हैं क्या, क्यू दे देते हैं। ये इतना चाप लेंगे अगर यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पर क्यू। तो इसको अगर हम मिलाएंगे, इसको क्यू से, वो यहाँ से ए से, बिंदु क्यू को अगर हम ए से मिलाया ये, तो एक तो स्पर्श रेखा हमारा ए क्यू बनेगा और दूसरा ए बी भी है। क्यों, क्योंकि देखिए केवल यहीं पर प्रतिच्छेद करता है और प्रतिच्छेद करने के बाद में फिर नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पर दो मतलब क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, एक तो ए क्यू होगा दूसरा ए बी भी होगा। इस वृत्त का क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। चलिए इसको रचना में लिखिए। रचना के चरण, रचना के चरण। सबसे पहले नंबर हमने क्या किया, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें कोण B क्या है, कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। सेकंड स्टेप में क्या किया, बिंदु B से भुजा AC पर लंब डाला। और थर्ड स्टेप में क्या किया, भुजा BC को तथा DC को समद्विभाजित किया। तो बिंदु, यहाँ पर M डाल दीजिए, बिंदु M पर प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद करती है। तब M को केंद्र मानकर MC त्रिज्या लेकर, M को केंद्र मानकर MC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो बिंदु BCD से होकर गुजरती है। अब इसी इतना अगर जो है ये इतना ही अगर हम त्रिज्या ले भरकर, इसको जितना हम त्रिज्या लिए थे यहाँ पर, इतना ही चाप भरकर बिंदु यहाँ से लगाएंगे तो ये कहाँ पर कटेगा, क्यू पर इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी MC ही त्रिज्या लेकर, फोर्थ स्टेप में MC चाप भरकर बिंदु B से बिंदु Q पर चाप लगाया तथा AQ को मिलाया। तब AQ
तब ए क्यू और ए बी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो करना इसमें कुछ नहीं था, जैसे इसने बताया है वैसे पढ़ के क्या करना है, बना देना है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया।